नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में आज से स्कूल कॉलेज को खोल दिया गया है। हालांकि इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। कोरोना मामलों में कमी के बाद विभिन्न राज्य सरकारों ने स्कूलों को खोलने का फैसला लिया। केंद्र के गाइडलाइंस के मुताबिक अब स्कूलों को रोजाना स्कूल कॉलेज को सैनिटाइज करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दिल्ली में सख्त कोविड प्रोटोकॉल को लागू करते हुए स्कूल खोले गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के नियम को हर हाल में मानना अनिवार्य होगा। दिल्ली में सोमवार से 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल जो है वो खोल दिए गए हैं। वहीं डीयू समेत तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। हालांकि दिल्ली में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल 14 फरवरी से खुलेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां भी आज यानी सोमवार से स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। यूपी में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं। स्कूल और कॉलेज में कक्षाओं का संचालन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है और इस दौरान ऑफलाइन कक्षाएं तो जारी है ही, इसी के साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। घर में भेजने के लिए तो डर नहीं था, बोला था कि जाओ पढ़ो, वैसे भी घर में रहकर टाइम पास कर रहे हो। ऑनलाइन क्लास में भी इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं होती। आप स्कूल जाओगे तो अच्छे से पढ़ोगे, मैम भी अच्छे से समझाएंगी। तो जैसे अभी कोविड चल रहा था, लोग एक दूसरे से दूर रह रहे थे, घर रह रहे थे, तो अब स्कूल आने में दोबारा झिझक या डर नहीं लगा? नहीं। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह अच्छे से रख लोगे? यस सर। अच्छा, पिछली बार भी जब स्कूल खुला था 1 हफ्ते के लिए तो आए थे तुम लोग? यस सर, आए थे। अच्छा, इस बार कब किसने बताया कि आज से स्कूल खुल रहा है? वैसे तो हमारी टीचर ने बताया था, पर न्यूज में से आ गया था। अच्छा, और आज आने के लिए और आपके दोस्त वगैरह भी आए हैं या कुछ लोग नहीं आए? नहीं, आज सारे दोस्त आए हैं। सारे दोस्त? हाँ, हमने प्लान बना लिया था कि सारे आएंगे। ठीक है, क्या सब कुछ सही है? यस सर, सब कुछ सही है और हमने डोज लगा लिए दोनों की दोनों, तो हमारा पूरी प्रोटेक्शन है हमारे लिए, इसीलिए हम साथ बैठ सकते हैं। बट मास्क वास्क तो फिर भी लगाना ही है हम सबको। अच्छा, घर वालों में डर या झिझक था कि स्कूल भेजना है नहीं भेजना है? नहीं, अब सब ठीक है, तो हमें ज्यादा केस भी नहीं आ रहे, तो घर वाले बिल्कुल सही हैं कि स्कूल भेज सकते हैं। और पढ़ाई तो करनी है, बहुत टाइम बाद स्कूल आ रहे हैं, टीचरों से मिलना है हमें। और ऑनलाइन में पढ़ाई करते हैं बट इतनी हो नहीं पाती सर, तो साथ बैठकर मैम से पूरी तरह से कन्फ्रेंस कर सकते हैं कि क्या क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, तो वो सामने बैठ के हो सकता है। तो हम स्कूल आना बहुत अच्छा लगता है। नो, वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल में आके। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी आ रहे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लग रहा है, सब कोरोना के वो रूल्स को फॉलो करते हुए स्कूल आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। यहाँ पे कोरोना के रूल्स फॉलो हो रहे हैं? हाँ जी, बस थोड़ा बच्चा। चलिए, तो स्कूलों को लेकर पंजाब की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि आज स्कूल खोल दिए गए हैं। पंजाब में किस तरीके से छात्राओं में खुशी है, उसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ संवाददाता फतेहगढ़ साहिब से राजेंद्र भट्ट जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, फिलहाल पंजाब में स्कूल कॉलेज आज खोल दिए गए हैं। किस तरीके से जो विद्यार्थी हैं वो आज स्कूलों को ले रहे हैं, इस बात को ले रहे हैं, और इसी के साथ लगातार स्कूल खोलने की मांग भी हो रही थी छात्रों में, और इसी के साथ अभिभावकों और अध्यापकों में किस तरीके का उत्साह? जी मुस्कान, ऐसे जैसे आज स्कूल खुले हैं, सरकार की ओर से पूरी प्रोटेक्शन लेकर जो कोरोना की सावधानियां उसको ध्यान में रखते हुए 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का जो स्कूल आज खोले गए हैं। आज हम फतेहगढ़ साहब के जीसस सिविल स्कूल के सामने खड़े हैं। यहाँ पूरा प्रोटेक्शन का जो है सावधानियों का ख्याल रखा जा रहा है, जो टेम्परेचर चेक किया जाता है और मास्क की पूरी प्रबंध किया गया है। बात करेंगे, आपसे बात कर रहे हैं स्कूल के प्रबंधक है जो गेट पे खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अरे स्कूल खोले गए कि कितने के विद्यार्थी है? आज विद्यार्थी तो आएगा ही। स्कूल खोले गए ने, किਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, मास्क तो बिना ही अंदर जाने दे जाए। पेरेंट्स भी आएगा, उसको भी अंदर मास्क से बिना नहीं जाने देते, चेक करके पूरा अंदर जाए। आज जो पहले दिन में स्कूल खुले हैं, बच्चे आए, कितने बच्चे आए? आज तो बच्चे आए नहीं, 7 टीचर आए। तैयारी चल रही है मैडम, स्कूलों में जो सावधानियां हैं रखी जा रही हैं, परंतु बच्चे नहीं स्कूल में आए अभी तक। बच्चों के माँ बाप से बात करते हैं, जो पेरेंट्स आए हैं हमारे साथ, पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। जो सरकार का आज फैसला हुआ है स्कूल खोलने का, कैसा फैसला है? देखो, सरकार का ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਾਂਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰੋਨਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਛੱਡਣ ਆਏ ਸਕੂਲ ਚ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਊਆ ਬਣਾਵੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਓਮੀਕਰੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ है। इंद्रजीत जी, एक मेरा सवाल है। जैसे स्कूल खोले गए हैं पर 6वीं क्लास से खोले गए हैं, परंतु जो छोटे बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई पर उसको तो समस्या बाधा आ रही है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਖੋਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। जी मुस्कान, मापदंड का ये भी कहना है कि जो स्कूल खोले गए हैं छोटे बच्चों के स्कूल भी खोलने चाहिए। जो स्कूल है जिसे सेवियर स्कूल है, जहाँ पे जो पूरा प्रबंध किया गया है और मास्क लगाने के लिए जो लोगों को मापिया और लोगों को जागरूक करने जो बोर्ड भी लगाए गए हैं, उन पर लिखा हुआ है कि बिना मास्क के अंदर एंट्री नहीं है। तो आप बात करेंगे, स्कूल में हम दाखिल हो रहे हैं, स्कूल के टीचरों से भी अध्यापकों से बात करेंगे कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनमें जो देखा था तो स्कूल में जो सैनिटाइजर मशीन भी है उसका पूरा प्रबंध किया गया है कि किसी की तरह से कोरोना स्कूल में दाखिल मत हो। ते जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनकी ये भी मांग है कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी स्कूल क्लासेस जल्दी खोलनी चाहिए। जो प्री नर्सरी जो वो उनको तो ऑनलाइन की पढ़ाई का पता ही नहीं है। ये देख सकते हो कि जो स्कूलों में आज रौनक पड़ता ही है, तो पूरे प्रबंध जो रिसर्च स्कूल में किए जा रहे हैं। ते राजेंद्र, यहाँ पर स्कूल में आगे भी जाकर देखिए किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और क्या कुछ तैयारियां कोरोना से बचने के लिए बच्चों के लिए की गई हैं। जी मुस्कान, आज जो स्कूल है जो बच्चों को भी बात करते हैं अध्यापकों से, जा कैसे स्कूल प्रबंधक से बात करते हैं कि जो कैसे जो प्रबंध है स्कूल में किए गए हैं, जो सफाई का ध्यान रखा गया है और उसमें जो मास्क के अलावा जो स्कूल में सैनिटाइजर कैसे किया जा रहा है, क्लासों को सैनिटाइजर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। स्कूल में जो है स्कूल खुलने के बाद पूरी तैयारियां चल रही हैं, सफाई को लेकर ध्यान रखना चाह रहा है। राजेंद्र, एक बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि बच्चे अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि अभी हमने देखा था पंजाब में जो अभिभावक है वो चाहते थे कि स्कूल खुले, लेकिन अभी पहले दिन स्कूल खुला है तो बच्चे यहाँ पर नहीं दिख पा रहे हैं। उसका क्या कारण माना जाए? जी मैडम, जो तक जो कोरोना और ओमिक्रॉन का जो डर है ना, बच्चों के मापिया में डर बना हुआ है। ऐसे जो स्कूल में जाएंगे तो कोरोना मत हो, के मापियों में डर तो बना हुआ है ना कोरोना का, परंतु सरकार की ओर से स्कूल खोल दिए गए हैं। स्कूल प्रबंधक बैठे हैं, उनसे बात करते हैं कि जो स्कूल के जो कैसे कैसे प्रबंध किए गए हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। किवें दे प्रबंध स्कूल च? पहला दिन स्कूल खोलने का जो सरकार का फैसला है कि 6वीं क्लास से लेकर +2 तक स्कूल खोले गए हैं जी, और कैसे प्रबंध किए गए स्कूल में? अभी हमारी पीटीएम चल रही है, हमारे स्कूल कल से स्टार्ट हो रही है। देन हमने पूरा मतलब कोविड के रिगार्डिंग जो भी है हमने पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रखा हुआ है। एंड दूसरा है कि सभी को भी
सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया है, बच्चों को भी फुली वैक्सीनेशन का है, और पूरा जो फ्लोर है वो सैनिटाइज करते हैं हम डे बाय डे। इसी का सारा ध्यान मतलब हम रख रहे हैं। जो पेरेंट्स मीटिंग में बच्चों के जो पेरेंट्स पहुंचे उनको बोला गया कि स्कूल में बच्चे भेजेंगे या क्या है? जी, अभी हमने सभी पेरेंट्स को भी मैसेज सेंड कर दिया है। अभी हम उनका भी एक लेंगे कंसेंट लेटर, जैसे भी वो हमें देती है, जो भी उनका फीडबैक है उसको ध्यान में रखते हुए हम आगे के डिसीजंस ले रहे हैं। जो लेटर आपने भेजा है बच्चों के बापू, क्या है उसमें, क्या क्या लिखा है उसमें, गाइडलाइन क्या है? उसमें गाइडलाइंस हैं कोविड के रिगार्डिंग, और उसमें सभी उनकी कंसेंट का पूछा है कि वो विलिंग है नहीं विलिंग है, उनका कैसे मतलब फैमिली मेंबर्स जैसे है कोई कोविड है तो उसमें भी सारा मतलब इंफॉर्मेशन लेने के लिए बोला गया है। जी मुस्कान, टीचरों की ये बात है जो बोला गया है कि जो बच्चों के मापिया से एक लेटर भेजा गया उसमें बच्चों की गाइडलाइन जानी जा रही है कि उनके बच्चे हैं जो वो स्कूल में भेजेंगे तो कैसे, जो किसी को कोरोना है तो उसकी सारी जो जांच है उसकी भी पूरी तैयारी की जा रही है कि बच्चे स्कूल में दाखिल हो रहे हैं, बच्चों से भी बात करेंगे कि वो स्कूल में आज पहुंचे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? सच है बेटा, आज स्कूल में आप आए हैं, पहला दिन है स्कूल में, जब सरकार का अच्छा फैसला, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में इफेक्ट पड़ता था, इसलिए कैसी क्या इफेक्ट पड़ रहा था बच्चों पर? कि ऑनलाइन में इतना मतलब अच्छा तरह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, और टेस्ट वगैरह जो एग्जाम वो अभी स्कूल ओपन हो गए हैं तो अभी ठीक से एग्जाम लेंगे टीचर्स। कोई डर नहीं है कोरोना को लेकर स्कूल में आने का? नहीं, कोई डर नहीं है। आज का जो फैसला है सरकार का, अच्छा फैसला? हाँ जी, ठीक। स्कूल खुलने चाहिए थे। यस, थैंक। बच्चों का भी कहना है स्कूल जो थे खुलने चाहिए थे, अभी बच्चे के स्कूल को ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਖੋਲਣ ਦਾ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? स्कूल सरकार का फैसला होया क्लास लेके 12वीं। बहुत बढ़िया फायदा है, बढ़िया ही बच्चे पढ़न जे वो पब्लिक इकट्ठी हो रही है उत्थे तो कोरोना होना वर्ग कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारी हमारे साथ पहुंचाने के लिए कि स्कूलों में किस तरीके की फिलहाल स्थिति पंजाब में देखने को मिल रही है। लेकिन हमने देखा स्थितियां काफ़ी ज़्यादा सटीक और सही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ध्यान रखा गया है, जगह जगह पर बोर्ड लगाए गए हैं और बच्चों को बिना मास्क के स्कूल में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ तमाम जो प्रक्रिया है, जो कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस है, उसका पालन पूरे तरीके से किया जा रहा है। पंजाब के स्कूल की स्थिति हमने आपको दिखाई, फतेहगढ़ साहिब में जिस तरीके से स्कूलों की स्थिति है, काफ़ी बेहतर तरीके से व्यवस्था की गई है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया जारी है और इसी के साथ बच्चों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही स्कूल में प्रवेश करने की अनुमति जो है वो दी गई है। स्कूल के गेट पर ही हमने सबसे पहले देखा किस तरीके से जो टेम्परेचर है वो चेक किया जा रहा है और टेम्परेचर चेक करने के बाद ही जो कोई भी शख्स है उसको स्कूल के अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। ये तो तमाम स्थितियां हैं, ये बताती हैं कि स्कूल प्रशासन पूरे तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर अलर्ट है और कोरोना प्रोटोकॉल के साथ किसी भी तरीके से कोई उल्लंघन उनका नहीं किया जा रहा है। पूरे तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही स्कूलों को खोला जा रहा है। अब हालांकि पेरेंट्स का ये मानना है कि अब सरकार इस बार कोरोना को लेकर कोरोना की आड़ में किसी भी तरीके से स्कूलों कॉलेज को बंद ना करे, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल से सरकार द्वारा स्कूल कॉलेज खोले गए हैं और अब अगर एक बार फिर से स्कूल कॉलेज बंद किए जाते हैं तो बच्चों को इसमें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अब अभिभावकों का भी यही मानना है और उनकी यही अपील सरकार से है कि अब जल्द से जल्द स्कूलों को जब खोल दिए गए हैं तो सभी पूरे तरीके से स्कूलों को खोला जाए और इसके बाद बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए स्कूलों को बंद ना किया जाए। जो तमाम स्थितियां हैं वो हमने आपको दिखाई, जगह जगह से किस तरीके से स्कूलों को खोला गया है और किस तरीके से स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। श्री फतेहगढ़ साहिब में स्कूल की स्थिति हमने आपको दिखाई, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन पूरे तरीके से किया जा रहा है और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ साथ तमाम चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। बच्चों को पूरे तरीके से मास्क लगाकर ही स्कूल में प्रवेश करने दिया जा रहा है और इतना ही नहीं,
मास्क लगाने के साथ साथ तरह तरह की हिदायत भी बच्चों को दी जा रही है और किसी भी तरीके से बच्चों को बिना सोशल डिस्टेंसिंग के भी स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। बच्चों को वहां पर बैठाया भी, स्कूल में जो बैठे हैं बच्चे उनको भी पूरे तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ही वहां पर बिठाया गया है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और इसी के साथ टेम्परेचर बच्चों का चेक किया जा रहा है और बिना मास्क के भी बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। यानी साफ तौर पर बच्चों को पूरे तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की हिदायतें और उनको पूरे तरीके से बताया जा रहा है कि आप किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके स्कूल में प्रवेश कर सकते हैं। चलिए दिल्ली के स्कूलों का क्या हाल है वो भी जान लेते हैं। दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल आज से स्कूल खुले हैं दिल्ली में, किस तरीके से स्कूलों का हाल और कोरोना प्रोटोकॉल का हाल? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से स्कूलों को आज से खोलने की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है, जिसके अंदर 15 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं उनको वैक्सीन के साथ साथ स्कूलों के अंदर आने की अनुमति दी गई है। हम खड़े हैं दिल्ली के एक स्कूल के अंदर, जहाँ पर स्कूल का नाम लिखा है, दिखाई दे रहा होगा आपको, फूलचंद वैश्य स्कूल। मगर लगातार कहीं ना कहीं इस स्कूल के अंदर भी यही प्रकार स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल की गई है। दिल्ली सरकार के द्वारा जो कोशिश की गई थी कि बच्चों को स्कूलों के अंदर आने की अनुमति दी जाए, और हम दिखाने की ये भी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से स्कूल है, स्कूल के परिजन भी यहाँ पर, यानी बच्चों के परिजन जो हैं वो भी खड़े हुए हैं और लगातार स्कूलों के अंदर हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि बच्चे जो भी स्कूलों के अंदर आ रहे हैं वो उनको कहीं ना कहीं जो वैक्सीन की डोज है वो मिलके उसके बाद में ही उनको आने की अनुमति दी गई है। यहाँ पर स्कूल के प्रशासन भी है, लगातार उनको भी वैक्सीन मिल चुकी है, मगर यही कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर और बच्चों को स्कूलों के अंदर आने की अनुमति मिल सके और कहीं ना कहीं जो उनकी सुचारू रूप से पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं पटरी पर आ सके। जी ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है राजीव, और जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुंचकर कितने खुश है ये भी बताएं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार स्कूल प्रशासन की बात करें तो स्कूल जो पेरेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं स्कूलों के अंदर हैं और लगातार कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की जा रही है कि बच्चों को वैक्सीन मिल चुके हैं और वैक्सीन के साथ साथ हर तरीके से उनकी जो सुरक्षा है वो महफूज रह सके। यहाँ तक बच्चों के पेरेंट्स खड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, मगर स्कूल के अंदर चलने की कोशिश करते हैं और स्कूल के अंदर किस तरीके की स्थिति है वो दिखाने की कोशिश करेंगे, मगर लगातार कहीं ना कहीं हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है। बच्चे भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे पीछे आपको बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे बच्चे वो बच्चे हैं जिनको वैक्सीन मिल चुकी है। जी ठीक है, जिनको वैक्सीन मिल चुकी है वो बच्चे स्कूलों में प्रवेश कर रहे हैं। इसी के साथ किस तरीके से स्कूलों को सैनिटाइज किया गया है, किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने का कहा गया है, ये सब बातें भी दिखाएं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें स्कूलों को सैनिटाइजर करने की तो स्कूलों को पहले, स्कूल खोलने से पहले सैनिटाइजर किया गया है, उसके बाद में ही बच्चों को आने की अनुमति दी गई है। हम बच्चों के पेरेंट्स से जानने की कोशिश करते हैं वाकई में सच्चाई क्या है। या सर, या आप बताइए, आपके बच्चे यहाँ पर स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, क्या लगता है आपको कि बच्चों को जो स्कूलों के अंदर वैक्सीन के साथ साथ सुरक्षा मिल रही है, क्या उनकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल पाएगी? देखो, ये जो पहले जो घर में ऑनलाइन चल रहा था वो बिल्कुल बेकार था। उसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे थे। अब ये घरों के अंदर स्कूलों में जाएंगे तो नेचुरली पढ़ाई ज्यादा होगी और बच्चे भी सही होंगे, क्योंकि ये वैक्सीन दोनों बच्चों को, सब बच्चों को लगवा दी गई है। मैंने भी अपने बच्चों को वैक्सीन लगवा दी गई है ताकि वो स्कूलों में जाएं और पढ़ें। और बच्चों को भी हम राय देंगे कि सारे अपने अपने स्कूलों बच्चों को भेजें, जितना जल्दी होगा उतने वैक्सीन लगवा लें। जो जिन्होंने नहीं लगवाई वो भी वैक्सीन लगवा लें और अपने स्कूलों के अंदर आए। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बनाई जा रही है। स्कूल प्रशासन की बात करें तो स्कूल प्रशासन के लोग जो है वो भी लगातार सुरक्षा बनाए हुए हैं और स्कूलों के अंदर पहले स्कूलों को खोलने राजीव, आप इस पूरे स्कूल पर नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो सीधे दिल्ली का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल स्कूल में आप मौजूद हैं, स्कूल के टीचर्स, अध्यापक सबसे बातचीत करने की कोशिश करिए और समझिए कि दिल्ली में स्कूलों का कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर किस तरीके का हाल और शिक्षा अब किस तरीके से चलेगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से स्कूलों की सुरक्षा की, तो स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं या फिर कहें स्टाफ है, उनको पहले वैक्सीन मिल चुकी थी और दोनों डोज मिल चुकी है। उसके बाद में ही उनको स्कूलों के अंदर आने की अनुमति दी गई है। हमारे साथ
प्रिंसिपल जी हैं ये स्कूलों के, सर ये जानना चाहेंगे हम कि स्कूलों के अंदर किस तरीके से सुरक्षा दी जा रही है बच्चों को? देखिए, स्कूलों के अंदर पहली बात तो ये है कि हम लोग पेरेंट्स से लिखवा कर ले रहे हैं कि आपका बच्चा अगर पूरा स्वस्थ है और आप अनुमति दें आकर के फिजिकली, जबकि अभी अभी स्कूल खुले हैं, आकर के फिजिकली आप बच्चों को भेजना चाहते हैं तभी आप बच्चों को भेजें, क्योंकि पेरेंट्स को ज्यादा पता होता है कि वो अपने स्कूल, अपने घर पर उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी बीमारी की स्थिति क्या है। पहली सुरक्षा तो ये। दूसरी पर हमारे इस तरफ देखिए, हम खड़ा रखते हैं अपने उनको कि वो बच्चों का टेम्परेचर लेते हैं, उनको सैनिटाइज करते हैं, मास्क को जरूरी करके रखते हैं। हम लोगों का मास्क का स्टॉक पड़ा हुआ है, जिनके पास स्टॉक नहीं होता उनको हम स्टॉक मास्क देते हैं। तो इस तरह करके पूरा स्कूल को सैनिटाइज किया गया है खुलने से पहले, और सभी बच्चों के बीच आपस में दूरी बनाकर रखने के लिए क्लास के अंदर और क्लास के बाहर भी कहीं भी अगर बच्चे साथ दिखाई देते हैं, टीचर उनको प्रेरित करते रहते हैं कि वो आ करके। अच्छा, बच्चों को आपने टेम्परेचर की बात की, तो टेम्परेचर किससे चेक किया जा रहा है बच्चे जब स्कूलों के अंदर गेट पर आते हैं? सर ये दिखाइए जरा, ये किस तरीके से चेक किया जाता है बच्चों का टेम्परेचर। एक बच्चे के जरा आगे बुलाइए ताकि बच्चों से पता लगता है कि किस तरीके से टेम्परेचर चेक किया जाता है, और हम दिखाने की यही कोशिश करेंगे कि वाकई में स्कूलों के अंदर प्रवेश करने से पहले बच्चों की जो चेकअप है या फिर क्या टेस्टिंग है वो किस तरीके से की जाती है। सर ये दिखाने की कोशिश करेंगे जो बच्चे के किस तरीके से चेकअप किया जाता है। ये एक मशीन है जिसको हम लोग यूज करते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए। बच्चों के यहाँ पर रखा जाता है और इसमें टेम्परेचर आता है 96, जिससे इसका टेम्परेचर है, तो बच्चे का कम होता है तो हम लोग जाने देते हैं। ये सैनिटाइजिंग है, इसको बच्चों को रेगुलर यहाँ गेट के ऊपर ही पहले सैनिटाइज करा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे ऊपर। अच्छा, आज से जो 7 फरवरी से यानी कि स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है, जिसके अंदर बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध हो चुकी है, कि ये तमाम बच्चे जो हैं वो इनको वैक्सीन मिल चुकी है क्या? 14 साल या उससे ऊपर के बच्चे मैक्सिमम हमारे स्कूल में जितने बच्चे हैं उसमें से 80% से ऊपर के बच्चों को, जैसे कि गाइडलाइंस थी, उनको वैक्सीनेशन कराया जा चुका है। कुछ बच्चे जो बाहर चले गए इस पेंडेमिक के दौरान, वो लोग अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनका वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। 13 तारीख को हमारे यहाँ फिर दोबारा इसी वजह से इस स्कूल में कार्यक्रम रखा गया है वैक्सीनेशन का। तो जितने भी बच्चे हैं सब वैक्सीनेटेड हैं, सिंगल डोज सबको मिल चुकी है। और तभी तो हम पहले बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे हकीकत में सच्चाई, वैक्सीन उनको मिल चुकी है नहीं मिल चुकी है। हम चाहेंगे एक बच्चा कोई आगे आएगा, जरा जो आप ये बताइए कि आपको वैक्सीन मिल चुकी है? यस, मुझे मिल चुकी है वैक्सीन। आपके परिजन क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं? ऑनलाइन से जो पढ़ाई हो रही थी क्या वो सुचारू रूप से सही थी, या फिर अब जो स्कूलों के अंदर पढ़ाई होगी वो सही रहेगी? ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन है, क्योंकि ऑफलाइन में हमारे मित्र हमसे आपस में शेयर करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं। ऑनलाइन में पढ़ाई होती है पर इतनी अच्छी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं बच्चे भी चाहते हैं कि स्कूलों के अंदर जो पढ़ाई है उनकी सुचारू रूप से चालू रहे, और लगातार स्कूलों के बाद में जब स्कूलों के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो पढ़ाई है वो और बेहतर तरीके से होती है, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से अभी तक इतनी पढ़ाई जो थी वो सक्सेस नहीं बताई जा रही थी। और लगातार यही बच्चे भी चाहते हैं, और बच्चों के पेरेंट्स से जिस तरीके से हमने पूछा था उनसे कि बच्चों के पेरेंट्स क्या चाहते हैं, तो वो भी यही चाहते हैं कि अब स्कूलों को खोला जाए, और आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से 14 फरवरी से अब 8वीं क्लास की भी क्लासेस खोली जाएंगी, तो कहीं ना कहीं और कोशिश की जाएगी आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से स्कूल खुल सके। जी ठीक है राजीव, और भी बच्चों से समझने की कोशिश करिए कि स्कूल में आकर वो किस तरीके का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब से ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के शुरू हुई है और ऑफलाइन क्लासेस जब से बंद हुई, तो ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था और अब यहाँ पर आकर किस तरीके का वो महसूस कर रहे हैं? चलिए, संपर्क राजीव से टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से स्कूलों में बच्चे जो है वो पूरे तरीके से सतर्क इस बात को लेकर हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन पूरे तरीके से किया जाए, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इसी के साथ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद थे, दिखे तस्वीरों में, जिन्होंने पूरे तरीके से मास्क का इस्तेमाल किया हुआ था। और ये भी तस्वीरें आपको दिखाई गई जिसमें ये साफ दिखाया गया कि किस तरीके से बच्चों को सैनिटाइज करने के बाद और उनका टेम्परेचर चेक करने के बाद ही उनको स्कूलों में प्रवेश करने की इजाज़त दी जाती है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाया गया हुआ है, और ये जो तमाम चीज़ें हैं ये बताती हैं कि स्कूल प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। और इसी के साथ बच्चे भी पूरे तरीके से अलर्ट हैं कि किस तरीके से
स्कूल में आकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ साथ ही पढ़ाई की जाए, ताकि जल्द दोबारा जो है सरकार को इस तरीके का कोई भी कदम ना उठाना पड़े। इसलिए लापरवाही जो है वो पूरे तरीके से उसका ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से लापरवाही जो है वो ना बरती जाए, और इस लापरवाही की वजह से स्कूलों में जो पाबंदियां हैं स्कूलों पर, वो एक बार फिर से लागू हों। कोरोना गाइडलाइन का पालन पहले ही सरकार ने सुनिश्चित कर दिया था कि स्कूल खोले जाएंगे, उसके बाद आपको कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा, तभी जो बच्चे हैं उनको स्कूल में प्रवेश करने की इजाज़त दी जाएगी। इसलिए स्कूल प्रशासन ने पहले ही सारी तैयारियां कर ली है और पूरे तरीके से बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। आज पहले दिन ये स्कूल कॉलेज खुले हैं और पहले दिन बच्चों में भी खासा उत्साह दिख रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में तरह तरह की समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ता था, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में अब बच्चे पूरे तरीके से अपने अध्यापकों के सामने बैठकर पढ़ सकेंगे और कोई भी जो उनकी समस्या होगी उसका निवारण तुरंत मौके पर ही कर दिया जाएगा। यही कुछ समस्याएं थी जो ऑनलाइन क्लासेस में आती थी, जिनको खत्म करने के लिए बच्चे लगातार अपील और मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो, और अब आज से 9वीं से 12वीं तक के लिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, जिससे बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो राज्य सरकारों ने जैसे ही फैसला लिया उसके बाद 7 तारीख यानी आज से स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं और तमाम स्कूल कॉलेज जो हैं उनको पूरे तरीके से खोला गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इन स्कूलों को खोला गया है। बच्चे भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चंडीगढ़ और पूरे तरीके से जिस तरीके से पंजाब और दिल्ली और तमाम राज्यों में जो स्कूल कॉलेज खोले गए हैं उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में किस तरीके के हालात हैं उसके लिए राजीव तिवारी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल बच्चों से मैं चाह रही थी कि आप बात करने की कोशिश करें और ये समझिए कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में किस तरीके से जो बच्चे हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बच्चों की, तो बच्चों के लिए हम जानने की कोशिश करते हैं बच्चों से ही कि ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास के अंदर कितना अंतर है। सर, हमारे साथ आप बच्चे हैं, आप मुझे बताइए जरा, क्या ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस से कितना फर्क है, और जो पहले ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही थी क्या उससे पढ़ाई आपकी सुचारू रूप से चल रही थी, या अब जो स्कूलों के अंदर पढ़ाई होगी वो सुचारू रूप से हो पाएगी? जैसे ये ऑनलाइन क्लास हो रही थी हमारी, उसमें हमारे को बेनिफिट था, लेकिन जैसे ऑफलाइन होती है तो उसमें हमारा टीचर के साथ हम मिलके पढ़ाई कर सकते हैं और ग्रुप स्टडी भी होती है। बच्चों के साथ जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो हम ऑफलाइन में हम टीचर से आगे पूछ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में हम ये नहीं कर सकते। और जो आप ये पूछ रहे हो कि बेनिफिट हमारे ये ऑफलाइन में कि टीचर हमारे को सब बता देते हैं और ऑफलाइन में अलग अलग से और टीचर ऐसे हमारे को पढ़ा देते हैं। ऑनलाइन क्लास में हमको इतना क्लियर नहीं होता कॉन्सेप्ट। और आपको तो अच्छा ये बताइए कि आप लोग किस तरीके से, आप जो पढ़ाई है स्कूलों के अंदर, क्या उम्मीद लगती है कि आपकी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चल पाएगी? और एग्जाम भी आने वाले हैं, क्या लगता है वो एग्जामों में पढ़ाई जो है वो स्कूलों के अंदर माध्यम से ही हो पाएगी? हाँ सर, स्कूल में हमारे क्लियर ज्यादा पढ़ाई हो सकती है, ज्यादा क्लियर हमारे। अच्छा, आप बताइए क्या आपको लगता है कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए थी? जी सर, चलनी चाहिए थी। हमें जो मतलब बेनिफिट स्कूल में मिल सकता है वो एकदम ऑनलाइन क्लास में होता था, पर ऑनलाइन क्लास में कभी कभार नेटवर्क इशू भी हो जाते थे। हमारी मतलब रेगुलर क्लास होती थी स्कूल के ऑनलाइन में, बट सर स्कूल में ग्रुप स्टडी होगी हमारी, बच्चों से हमारे दोस्त जो है उनसे बात होगी हमारी, और जो ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन क्लास में सेटिस्फैक्शन मिल सकता है ना, सर ऑनलाइन क्लास में नहीं मिल सकता। अच्छा, एक सवाल बनता है यहाँ पे कि जिस तरीके से सरकार ने वैक्सीन उपलब्ध कराई, क्या लगता है कि सरकार ने देरी करी या फिर सही समय पर वैक्सीन दिए बच्चों को? नहीं सर, सही समय पर वैक्सीन दिया बिल्कुल। और सर हमारे स्कूल में भी सर मैक्सिमम जो बच्चे हैं सर सारे वैक्सीनेट हो चुके हैं, जो 14 से ऊपर है, और हमारी क्लास में सारे वैक्सीनेट है और बहुत जल्दी। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कहीं ना कहीं सरकारों ने अच्छा कदम उठाया, और बच्चे भी यही चाहते हैं कि उनकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल सके। मगर हम टीचरों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि टीचर जो है वो बच्चों को किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर बिठा रहे हैं और किस तरीके से उनके दायरे के अंदर रखा गया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि पहले किस तरीके से आप बच्चों को जो सुरक्षा है
क्लासों के अंदर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे से बिठाया जा रहा है, या फिर कहें कि वैक्सीन लग चुकी है तो लगातार कहीं ना कहीं किस तरीके से पढ़ाई चालू रहेगी अब? देखिए, बच्चों की 3 स्तर पर सुरक्षा हम लोग करते हैं। एक तो रोज, जैसे आज से स्कूल खुले हैं तो कल हम लोगों ने पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करा लिया है। इसी तरह से जब स्कूल से बच्चे चले जाएंगे तो हम बच्चों को मतलब सारे क्लासेस को एक दिन पहले सैनिटाइज करा देते हैं। इसके अलावा हम सभी पेरेंट्स से कंसर्न ले लेते हैं कि अगर बच्चे की तबीयत खराब है, बुखार है या खांसी है, कोई सिम्टम है तो उसे स्कूल ना भेजें। और रिटर्न तौर पे भी टीचर्स बच्चों से, पेरेंट्स से लिया गया है कि वो अपने बच्चों को अनुमति दें। दूसरी बात, गेट के ऊपर रेगुलर हम लोग सैनिटाइजिंग की और टेम्परेचर चेकिंग की व्यवस्था रखते हैं, चाहे पेरेंट्स हो या बच्चा हो। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग क्लासों के अंदर किस तरीके से? जी, सोशल डिस्टेंसिंग 1 डेस्क 1 स्टूडेंट, इस तरह करके हम लोग बिठा रहे हैं। जैसे हमारे सिंगल सेक्शन स्कूल हैं, सिंगल सेक्शन है हमारे स्कूल में, तो बच्चे की संख्या कम है। जिन क्लासेस में बच्चों की संख्या कम है उसमें तो सिंगल टू सिंगल डेस्क हम लोग बिठा रहे हैं। और जहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा है, अभी तो ज्यादा संख्या वाले बच्चे भी आए नहीं है, उसको हम क्या करते हैं कि एक क्लास को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर बनता है कि लगातार कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी चाहते थे कि बच्चों की स्कूल खुले, उनकी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से चालू हो सके। क्या पेरेंट्स का अब आप लोगों से किस तरीके से व्यवहार है, या फिर कहें जो पेरेंट्स चाहते थे कि स्कूलों को खोला जाए, किस तरीके से सहयोग मिल रहा है पेरेंट्स का? जी, पेरेंट्स बहुत सहयोगी है हमारे स्कूल में। सबसे बड़ी दिक्कत पेरेंट्स की क्या होती थी कि जिस एरिया के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, उन एरिया में कंजेस्टेड कमरे हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, वहां पर नेटवर्क इशू हमेशा बना रहता था। फिर फैमिलीज के पास पूरे जो मोबाइल फोन्स हैं उनकी व्यवस्था भी नहीं होती थी। एक मोबाइल फोन पर 2-2 बच्चे पढ़ते थे, एक मोबाइल फोन पर उनके घर में जितने बच्चे सभी को पढ़ना पड़ता था। तो नतीजा क्या होता था कि ऑनलाइन में सारी कोशिश करने के बाद भी ना तो बच्चों को सेटिस्फेक्शन मिल पाता था, ना टीचर्स को सेटिस्फेक्शन मिल पाता था, और न ही हम विद्यालय को सेटिस्फेक्शन मिल पाता था। इसलिए हर हाल तो देखा आपने, कहीं ना कहीं टीचर भी कहें या फिर कहें बच्चों की बात करें या फिर पेरेंट्स की बात करें, सभी यही चाहते थे कि स्कूलों को खोला जाए। जी राजीव, ये भी समझने की कोशिश करिए कि जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू आज से हो रही हैं, इससे पहले जो तैयारियां थी, किस तरीके की समस्याएं अध्यापकों को आती है, और उसके स्कूल खोलने के बाद भी, क्योंकि बच्चों को संभालना, बच्चे इस तरीके के होते हैं कि कहीं भी शरारती होते हैं, कहीं कुछ अलग तरीके के होते हैं, तो उनको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। किस तरीके की समस्याएं आती है अध्यापकों के सामने? देखिए, बिल्कुल जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप ये बताइए कि जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस जब चल रही थी तो बच्चों को किस तरीके से बच्चे क्लासेस ले रहे थे, और उसकी जो पढ़ाई थी क्या वो सुचारू रूप से ठीक थी, या आज के समय में ठीक है जो अब स्कूल खुलने के बाद में बच्चे कई बार शरारती होते हैं, कई बार क्लासेस नहीं अटेंड करते हैं, और कई बार स्कूलों के अंदर भी यही दिक्कतें आती है, तो आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं? देखिए, जो भी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी उसके अंदर बच्चों को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता कभी भी जो ऑफलाइन क्लासेस में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। एक्टिविटीज से बहुत चौमुखी विकास होता है बच्चों का। जो एजुकेशन का सिस्टम है, एकेडमिक भी एक्टिविटीज के साथ बढ़ता है। जैसे बच्चे आपस में मिलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। ऑनलाइन में बच्चों को एक कमरे में बंद रहना पड़ता था, जिसका कि बहुत बुरा प्रभाव उन बच्चों के ऊपर भी पड़ा है, उन पेरेंट्स से भी पड़ा है, और शिक्षकों को भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता था कि वो बच्चे अपने न्याय कर पा रहे हैं उन बच्चों के साथ। और बच्चे भी बहुत खुश हैं आकर के, कह रहे हैं सर आप किसी भी हालत में आप लोग हमारा स्कूल को बंद मत होने दीजिएगा। हम कहते भाई हमारे हाथ में तो नहीं है, हाथ में तो गवर्नमेंट के है, लेकिन कह रहे पेपर भी सामने है। इसलिए खास तौर से इस समय जबकि ये स्कूल खुले हैं, इनका खुलना बहुत ही जरूरी था बच्चों के चौमुखी विकास के लिए, और बच्चों को अंदर से जो एक डिप्रेशन में जा रहे थे ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, जो सेटिस्फेक्शन लेवल उनका कम होता जा रहा था। बहुत अच्छे जो बच्चे पढ़ने में थे वो खास तौर से बहुत डिप्रेशन में जा रहे थे, इसको लेकर के उनको नई ऊर्जा मिलेगी, नई शक्ति मिलेगी। तो हम एक चीज और सवाल बनता है यहाँ पर। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कि किस तरीके से स्कूलों में बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं और किस तरीके से तमाम स्थितियां हमें देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार
में जो बच्चे हैं वो पूरे तरीके से आ रहे हैं। अध्यापक भी बता रहे हैं कि किस तरीके से समस्याओं का सामना तो उन्हें करना पड़ता है, लेकिन बच्चे लगातार उन्हें ये बात कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें स्कूल में जो अनुमति है वो दी जाए स्कूल में आने की। इस तरीके की बातें जो है वो बच्चे कर रहे थे। अब जब स्कूल खुले हैं तो बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, अपने अध्यापकों से पढ़ने के लिए और अपने साथी विद्यार्थियों के साथ पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और लगातार वो ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द स्कूल जो है वो पूरे तरीके से ओपन हो, पूरे तरीके से फुल कैपेसिटी के साथ स्कूल जब ओपन होंगे तब पढ़ाई में और ज़्यादा बच्चों को सुविधा होगी। ये बातें जो है वो बच्चे खुद कह रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द स्कूल खुलेंगे तो उनकी पढ़ाई अच्छी होगी, क्योंकि अभी एग्जाम्स भी कुछ ही समय में आने वाले हैं। फाइनल जो है वो एग्जाम्स बच्चों के होने वाले हैं, फाइनल क्लासेस के, इसलिए बच्चे जो है वो पढ़ाई पर ज़्यादा अब अपना ध्यान रखे हुए हैं और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो पढ़ाई है उनकी वो सुचारू रूप से जारी हो, ताकि किसी भी तरीके से उनको अपने एग्जाम्स में समस्याओं का सामना ना करना पड़े। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में स्कूलों का क्या कुछ हाल है, इसी कोई तमाम जानकारी के लिए अनुज तिवारी हमारे साथ संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। अनुज, फिलहाल उत्तर प्रदेश में और कानपुर में किस तरीके से स्कूलों का हाल है, तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि बच्चे किस तरीके से आज पढ़ाई कर रहे हैं, पहला दिन स्कूलों का। जी बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान, कानपुर के अंदर भी उत्तर प्रदेश में अभी जिस तरह से आदेश लागू किया गया है कि कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक के विद्यालयों को ऑफलाइन कर दिया जाए, यानी कि विद्यालय में बच्चे आकर के पढ़ेंगे और बच्चे आपस में एक दूसरे से मिल भी सकते हैं और साथ ही साथ अध्यापकों से, जो अभी तक वो ऑनलाइन पढ़ते थे, अध्यापकों को ऑनलाइन देखा करते थे, वो रूबरू होकर के अपनी बातें कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम विद्यालय की बात करते हैं तो मैं अपना कैमरामैन से दरखास्त करूंगा कि ये सबसे पहले ये मूर्ति दिखा दें। देखिए, शिक्षा की मूर्ति है, ये शिक्षा की देवी है, माँ सरस्वती की मूर्ति है। यहाँ से प्रारंभ होता है शिक्षा का पहला चरण, यह है माता की मूर्ति और यहीं से ही माँ के चरणों से ही बच्चे पढ़ करके आगे देश का भविष्य उज्जवल करते हैं। इसके साथ ही साथ देश के भविष्य के साथ साथ और भी अन्य चीजें देखने को मिलती हैं कि जिस तरह से चीजें चल रही है। अब हम इसको ग्राउंड जीरो पर आकर के भी चर्चा करेंगे कि शिक्षा की देवी के इस मंदिर में किस तरह से विद्यालय की स्थिति रहेगी और हमारे साथ कुछ एक टीचर्स भी हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ। मैडम, क्या नाम है आपका? My name is Jane Srivastav. I am from DD Vidyaniketan Education Center. As with the respect to administrative order, we can start our offline classes. The teachers and the students can communicate, and the better understanding and learning will be there if the offline classes followed by the following the protocols like maintaining distance, using sanitizer, etc. Students are coming now, and let's hope the better will be the attendance in the class. मैम, एक रिक्वेस्ट है, आप हमें उस क्लास से भी ले चले जहाँ आपका विद्यालय चल रहा है और बच्चे किस तरह से बैठे हैं। देखिए, चलिए प्लीज। मुस्कान, ये कानपुर के अंदर एक विद्यालय है और ये CBSE एफिलिएटेड स्कूल है। यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ाई करवाई जाती है और साथ ही साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ाई कराई जाती है। मैं यहाँ से चल करके उस क्लास तक पहुँचने का प्रयास करता हूँ जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं और देखते हैं चल करके कि वहाँ पर बच्चों की किस तरह से पढ़ाई करी जा रही है और क्या कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करवाया जा रहा है या नहीं, इस चीज का भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। ये एक विद्यालय है, इस फर्स्ट फ्लोर पे हमें इसके लिए जाना पड़ेगा। और लेकिन एक चीज इसमें देखने की खास बात है, मैं आपको बता दूं, इसी विद्यालय में वैक्सीनेशन भी करवाया गया था। तो वैक्सीनेशन को लेकर के भी हम बच्चों से बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या उनको वैक्सीनेशन लगी है या नहीं लगी है, और अगर नहीं लगी है तो किन कारणों से नहीं लगी है। जी मैम, यह इस समय ये मैम कौन सा रूम है, ये कौन सी क्लास है? अच्छा, ये एक 11th की क्लास है, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन आए और देखिए किस तरह से ये बच्चे बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी बच्चों को एक लगभग दूरी पर बिठाया गया है। साथ ही साथ टीचर्स भी हैं और मैं चाहूंगा कि कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएं बच्चों को किस तरह से ये सभी बच्चे बैठे। एक बच्चे से मैं बात करने की प्रयास करता हूँ। बेटा, क्या नाम है आपका? किस तरह की पढ़ाई हो रही है आपके यहाँ? अभी तक आप ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, अभी आज आप ऑफलाइन के लिए फिर से आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है?
सर ऑनलाइन में समझ में कम आता है थोड़ा, और ऑफलाइन में टीचर्स कोई भी डाउट हो तो तुरंत तुरंत पूछ लो सर, और ठीक है। ये बच्चे हैं, ये कह रहे हैं कि ऑफलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम, और क्षमा चाहूंगा, ऑनलाइन में थोड़ी समस्या आया करती थी, ऑफलाइन में ये चीजें नहीं देखने को मिल रही। बेटा क्या नाम है आपका? शिवानी पास। शिवानी, कौन सा क्लास है आपका? 11th है। 11th है। बेटा ऑफलाइन भी आप पढ़ रहे थे, सॉरी ऑनलाइन भी पढ़ रहे थे, अभी आज ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई, कैसा फील कर रहे हो आप? मतलब क्या अंतर है दोनों में? सर ऑनलाइन में कोई मतलब डाउट, ऑनलाइन में समझ में नहीं आता, समझ में आता है पर डाउट क्लियर नहीं हो पाते, और ऑफलाइन में क्लियर हो जाते हैं। ओके, बेटा आपका क्या नाम है? अचला देवी। सॉरी? अचला देवी। अचला, ऑफलाइन आप पढ़ रहे हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या अंतर है? सर ऑनलाइन में डाउट क्लियर नहीं होते, ऑफलाइन में सारे क्लियर। किस तरह के डाउट्स रहते थे आपको? सर मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में ऐसे होते हैं डाउट। ओके, आपको वैक्सीन लगी? यस सर। पहली डोज? फर्स्ट डोज। क्या एज है आपका? 16। ओके, ये बच्ची है, ये 16 साल के आसपास की बच्ची है, और उसको 15 से जो अभी वैक्सीनेशन लगाए गए थे, आदेश जारी किए गए थे कि 15 साल से ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीन लगाया जाएगा, वो भी चीजें बच्ची को वैक्सीन लग चुकी है। टीचर्स भी हैं हमारे साथ, मैं टीचर से भी बात करना चाहूंगा। क्या नाम है सर आपका? सर नशीम अंसारी। आपने ऑनलाइन भी पढ़ाई करवाई होगी और ऑफलाइन भी करवा रहे हैं, क्या अंतर लग रहा है आपको? सर ऑनलाइन में क्या होता है कि सभी स्टूडेंट्स के पास सभी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, कभी बच्चों के पास मोबाइल्स नहीं होते हैं या नेट की सुविधा नहीं होती है, तो इसलिए सर ऑफलाइन क्लास ज़्यादा बेटर होती है मेरे हिसाब से सर। अच्छा, आपको वैक्सीन लगी? सर दोनों डोज लग गई है। दोनों डोज। किस तरह की टीचिंग करवाते हैं आप? कौन सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं? सर मैं मैथ डील करता हूँ। मैथ डील करते। तो ऑफलाइन में जो मैथ का प्रॉब्लम हुआ करता था, बच्चे आपके डाउट नहीं क्लियर कर पाते थे, क्या वो बोर्ड पे ज्यादा सुटेबल रहते हैं या ऑनलाइन ज्यादा सुटेबल थे? सर इसमें हमारे अकॉर्डिंग तो ऑफलाइन ज़्यादा सुटेबल होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो क्लियरली हम लोगों से बात करके हम लोग से जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एक चीज और, बच्चे हैं, शरारती होते हैं, ठीक है, कैसे मैनेज? ऑनलाइन में तो आपको मैनेज कर लेना होता था, लेकिन ऑफलाइन में मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या करना है इसके बारे में? सर देखिए, ऑफलाइन में भी अगर स्कूल या जो भी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर हमारे यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों को डिसिप्लिन में रखा जाता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती सर हमारे यहाँ पे, और ऑफलाइन में बच्चों के भी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और ज़्यादा बेटर होता है सर। ठीक है अनुज, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे और इसी तरीके से तमाम स्थितियों पर भी नजर रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, जहां पर किस तरीके से स्कूलों का हाल है और स्कूलों में किस तरीके से तमाम चीजों का पालन किया जा रहा है, उसी पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, फिलहाल जिस तरीके से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और स्कूलों में किस तरीके से बच्चों को सैनिटाइज किया जा रहा है और उनको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाया जा रहा है, ये तमाम चीजें दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मैं इसमें दूसरी कक्षा पे हूँ, यहाँ पर और भी बहुत गया या नहीं करवाया गया, साथ साथ बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाई गई है कि नहीं लगवाई गई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? अच्छा सृष्टि, आपको वैक्सीन लग चुकी है बेटा? ये फर्स्ट डोज लग चुका है, सेकंड डोज लगना लगी है। कौन सी क्लास है आपकी? सर 12th है। 12th ए। कौन सी क्लास चल रही है इस समय? सर केमिस्ट्री की। क्या आप जब आए थे तो आपने देखा था विद्यालय को सैनिटाइज कराया गया था? यस सर। करवाया गया था। पहली बार आप आए हैं काफी दिन बाद ऑफलाइन पढ़ने के लिए, पहले ऑनलाइन करते थे, कुछ डिफरेंस लगता है आपको? यस सर। किस तरह का डिफरेंस है? सर ऑनलाइन में इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन सर ऑफलाइन में हम लोग क्वेश्चन आराम से पूछ सकते थे, कुछ डिस्कस करना है तो आराम से कर सकते हैं। ये बच्ची है सृष्टि, ने कहा कि इसको वैक्सीनेशन भी लग चुकी है, साथ ही साथ इस विद्यालय में सैनिटाइज भी करवाया गया है। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूंगा, ये देखिए ये चार्ट है, यहाँ पर बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है और हमारे साथ इस समय टीचर भी हैं। तो क्या नाम है आपका? मैं आनंद पांडे, केमिस्ट्री लेक्चरर है। आप ऑनलाइन भी पढ़ाते थे? हाँ यस, यूट्यूब पर चैनल है और उसके माध्यम से अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराते हैं और कंटिन्यू। क्या लगता है सर, वो ज्यादा सिक्योर था या ये ज्यादा सिक्योर है? अब बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोनों ही, बट मुझे लगता है कि बच्चों के कुछ ऐसे क्वेरीज होते हैं जिनको लेकर के जब हम फ्रंट में होते हैं तो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज है क्वेश्चन करने की, पूछने की या समझ है, उनका IQ लेवल भी हम चेक कर पाते हैं कि बच्चा किस स्टैंडर्ड में पूछ रहा है क्वेश्चन, और ऑफलाइन बेस पर हम बता सकते हैं उसे। हालांकि कोशिश ये रही कि ऑनलाइन में भी सॉल्व किए गए सारे क्वेश्चन,
बट बेस्ट है कि बच्चे हमारे सामने हैं और थोड़ा सा एक फीलिंग टच भी आता है अपने बच्चों के साथ में, पढ़ाने का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है क्लास में, तो डू बेस्ट। ऑनलाइन में एक समस्या का प्रॉब्लम नहीं थी कि बच्चे घर पे रहते थे, सुरक्षित रहते थे, बाहर नहीं आते थे, किसी के साथ में नहीं मिलते थे, लेकिन ऑफलाइन में ठीक है आप सैनिटाइज करा है, बच्चे वैक्सीन लगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसी जगह है क्योंकि बच्चे ट्रेवल करके आते हैं, ऑन दैट मोमेंट पे क्या बच्चे सिक्योर होंगे? वो ज्यादा सुपीरियर था या ये ज्यादा सुपीरियर? एज अ इन्फेक्शन पीरियड की अगर बात करें तो मे बी सिक्योर है, बट बच्चों को बहुत अच्छी गाइडलाइन यहाँ दी गई है और मे बी हमारे सभी बच्चे वैक्सीनेटेड हैं, यहाँ वैक्सीन डोज अवेलेबल है सबको, और बच्चे आप देख पा रहे होंगे सभी मास्क है सबके पास में, डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर्स भी प्रॉपर यूज करते हैं, और मे बी इस लेवल के बच्चे समझदार हैं कि क्या हमें कैसे बचना है इन्फेक्शन से, और उस तरह से बच्चे अपनी सिक्योरिटी पर हैं, सेफ हैं। बट कहीं ना कहीं जब इन्फेक्शन वाली बात आती है, मे भी जैसे अभी था कि थर्ड लहर आ रही है और बहुत ज्यादा पीक पर है, तो बच्चे घर में भी सुरक्षित रहे, ये ठीक था, और बच्चे कम से कम सेफ रहे हमारे। जी मुस्कान, देखिए बिल्कुल सही बात है, ये बच्चे हैं कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे हैं, ये थोड़ा सा सेंसियर होते हैं, तो इनको इस चीज की जानकारी है कि हमें किस तरह से डिस्टेंस को मेंटेन करना है, हमें किन किन कोविड नियमों को पालन करना है, और किस तरह से हम सुरक्षित रह पाएंगे और किस तरह से हम पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन एक सब अहम बात जो है वो बच्चों का इस प्लेटफॉर्म पे आकर के पढ़ाई करना ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि ऑनलाइन में बात यही सभी बच्चों ने बताई है कि ऑनलाइन में एक समस्या ये रही है हमेशा से कि बच्चे अपने डाउट्स नहीं क्लियर कर पाए हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर आकर अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, टीचर से सामना कर रहे हैं और टीचर से अपनी समस्याओं को भी साझा कर रहे हैं कि हमें किन किन डाउट्स को क्लियर करना है और कौन कौन सी चीजें। और भी अलग क्लासेस में चलेंगे और उनकी भी चर्चा करेंगे, देखते हैं कि क्या अन्य क्लासों में भी इस तरह के सुरक्षा के नियम पालन कराए गए हैं या नहीं करवाए गए, उसकी भी हम एक बार पड़ताल करते हैं। ये मैं एक अलग क्लास में आ गया हूँ, यहाँ पर भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और जहाँ तक दिख रहा है कि ये सभी बच्चे डिस्टेंस पर बिठा ले गए हैं, कई बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अंजलि वर्मा। अंजलि, कौन सा क्लास है बेटा ये? 12th B। 12th B। कौन सा चल रहा है, मतलब कौन सी आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है? फिजिक्स। यस सर। ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रखी है आप? यस सर। क्या महसूस हो रहा है, ये ज्यादा ठीक है वो? ये ठीक है सर। वैक्सीन लगी है आपको? यस सर। कब लगी थी? 1 दिसंबर को। सही बोल रही हैं? यस सर। झूठ तो नहीं बोल रही? नो सर। पक्का? यस सर। मान लें? यस सर। अच्छा, सैनिटाइज करवाया गया आप जहाँ पर बैठे हो? यस सर, करवाया। ये क्लास है 12th B है और ये वैक्सीनेट की बच्ची है, वैक्सीनेशन लग चुका है इस बच्ची को, साथ ही साथ सैनिटाइज भी करवाया गया है। कुछ एक टीचर भी खड़े, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। सर क्या नाम है आपका? पंकज मिश्र। कौन सी लगी थी? कोविशील्ड लगी थी, कोवैक्सीन कौन सी लगी थी सर? लगी थी कोवैक्सीन, कौन सी लगी थी सर? कोविशील्ड लगी थी। कोविशील्ड जी। अगला ड्यूरेशन कितने टाइम का दिया गया आपको? नहीं, दोनों लग गई, कंप्लीट लग गई है, दोनों डोज लग गए मेरे। बूस्टर नहीं लगवाए? बूस्टर नहीं लगाए। किस तरह से पढ़ा रहे हैं? पहला ज्यादा ठीक था, ऑफलाइन ज्यादा ठीक है या ऑनलाइन ज्यादा ठीक था? ऑफलाइन से अच्छा क्लास होता है, बच्चे सामने बैठ के क्वेश्चन पूछते हैं, पुटअप करते हैं। ऑफलाइन में बहुत अच्छा रहता है, बच्चों का उसमें सहभागिता रहती है, पढ़ाने में बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं। ऑनलाइन में वो सुविधा नहीं होती, बच्चों को समस्या होती है तो टीचर को भी समस्या होती है। क्या प्रॉब्लम आपको ऑनलाइन में फेस करने को मिली या क्या चीजें लग रही थी कि ऑनलाइन से बेटर ऑफलाइन है? ऑनलाइन में समस्या ये हो रही थी कि जो बच्चा हमारे सामने कुछ पूछना चाह रहा है, कुछ समस्या पुटअप करना चाह रहा है, तो बच्चों को हम जो अपनी बात समझाना चाह रहे हैं, बच्चा मान लीजिए कोई बात एक बार समझ नहीं आती, बच्चों को आ रही है, तो उसको हमारे सामने बैठा है, बच्चा हमसे डिस्कस कर सकता है, उस प्रॉब्लम को पूछ सकता है। लेकिन ऑनलाइन में ये समस्या होती थी, मान लीजिए कभी बच्चों का डाटा खत्म हो गया, बच्चे उसको पुटअप नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे किसी मतलब गार्जियन के 4 बच्चे हैं मान लीजिए, मोबाइल वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो, तो उसमें समस्या आती थी हम लोगों को कि एक बच्चा पढ़ रहा, 3 बच्चे क्लास से नहीं, उसके उनके नहीं पढ़ पा रहे हैं गार्जियन के, ये समस्या सबसे बड़ी थी। ऑनलाइन क्लासेस में तो समस्याएं लगातार आती हैं, लेकिन कई बार समस्याएं जो हैं अध्यापकों को वो ऑफलाइन क्लासेस में भी आती है, क्योंकि कई बार देखिए अभी तो बच्चे बड़े हैं तो वो तमाम चीजें समझ लेते हैं, लेकिन कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि अभी देखिए जो अभी पीछे की क्लासेस हैं उनके लिए भी स्कूल्स खोले जाएंगे, वहां पर समस्या कुछ ही आती है कि बच्चे जब शरारती होते हैं तो वो नहीं तमाम चीजें समझ पाते हैं कि किस तरीके से आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, किस तरीके से आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन करनी है। उस समय में किस तरीके की समस्याएं अध्यापकों को आती है स्कूल में, उसका भी जिक्र करें। जी बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान, आपने सही कहा कि ये बच्चे देखिए 12वीं तक के हैं बच्चे, 9वीं तक के बच्चे हैं, ये थोड़ा सा सेंसियर होते हैं, इन चीजों को समझते हैं कि हमें किस तरह से प्रोटोकॉल का पालन करना है, कोविड प्रोटोकॉल का। लेकिन जब बच्चों की अगर हम जून सेंसियर नहीं
नहीं होते हैं और उन्हें नहीं पता होता है कि प्रोटोकॉल कैसे पालन करा जाए। लेकिन टीचर्स जो होता है वो छोटे बच्चों को भी पढ़ाता है और बड़े बच्चों को भी पढ़ाता है। हमारे साथ ये टीचर खड़े हैं, मैं बात करें सर, जो बच्चे छोटे पढ़ाते होते हैं वो आएंगे तो जाहिर सी बात है शरारत भी करेंगे, उनको कैसे मेंटेन करेंगे? क्योंकि उन्हें तो पता नहीं होता है कि 2 गज की दूरी भी बना के रखना है, मास्क भी पहनना है, कैसे मैनेज करते हैं? घर में अगर बच्चा होता है तो सारी जिम्मेदारी होती है उसको मैनेज करना, स्वस्थ रखना। अगर विद्यालय हमारे साथ स्कूल में होता है तो हम एज ए गार्जियन हम लोग होते हैं, तो हर बच्चे का हमारी जिम्मेदारी हमारी होती है कि ऐसे हमारे बच्चे होते हैं ऐसा सारे बच्चे विद्यालय क्लास के बच्चे होते हैं। तो उन बच्चों को अपने बच्चे की तरह हम लोग टैकल करते हैं कि उनको वो क्या नाम है सैनिटाइज होना चाहिए, उनको हाथ धोने को पहले खाने को उनको हाथ करना चाहिए अगर लंच लाते हैं, और उनको अपना बैग अलग रखें, किसी बच्चे से कोई भी चीज बुक कॉपी पर मतलब मांगे नहीं एक दूसरे से। तो इस तरह से व्यवस्था हम लोग देते हैं कि बच्चे का कोई चीज नहीं है तो एक दूसरे से बात करके मतलब चीज किसी को लेंगे नहीं है। आपकी एक सीट फिक्स है उसमें आके बैठिएगा, सैनिटाइज करिएगा, मास्क लगाइएगा, प्रॉपर डिस्टेंस लगाइए, किसी बात करनी है तो मास्क लगा के आपको करनी है। ऐसे तो एक अच्छी तरह से बच्चों को हम लोग टैकल करते हैं बच्चों को। ओके, लेकिन सब छोटे बच्चे हैं, बच्चे तो शरारती होते ही होते हैं। क्या लगता है कि क्या आप पालन करवा पाएंगे जिस तरह से आप बात कह रहे हैं? लेकिन बच्चे देखिए एकदम से पूरा आप नहीं ध्यान दे पाएंगे क्योंकि आपके पास एक नहीं कई बच्चे बैठे होते हैं। उस समय पर कैसी स्थिति रहती है आपकी? देखिए अगर हम क्लास में उपस्थित है तो हमारी नजर हर बच्चे पे होती है सर, ठीक है, और हमारे यहाँ ऑनलाइन कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई बच्चा ये करता है बताया था भैया भी बच्चा क्या इस तरह का है, ठीक, उसको टुकड़े टेकर नीचे कंट्रोल से कंट्रोल किया था उस चीज को। ठीक है, हम भी सहयोग करते हैं, पूरा विद्यालय कंट्रोल में सहयोग करता है। जी मुस्कान, बिल्कुल इनका ये कहना है कि छोटे बच्चों को भी हम मैनेज करते हैं, उनसे भी उनको भी समझाते हैं तरीके से। एक बच्ची और है, हम उनसे भी बात करते हैं। ठीक बेटा है क्या नाम है? अनुज, समय की अब कमी है, मैं नहीं आपके पास लौट पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जानकारी ये काफी अहम रही कि किस तरीके से स्कूलों में इस समय सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, बच्चों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाया जा रहा है और किस तरीके से बच्चों को उनके लापरवाही किसी तरीके से ना हो इसका अध्यापक ध्यान रखते नजर आ रहे हैं। तमाम स्कूलों का हमने आपको हाल बताया। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ और एएनबी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।